हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुबह सुबह का नमस्कार। तो चलते हैं, आज अपना टॉपिक का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। लुप्त पदों को भरना, मिसिंग कैरेक्टर्स में पहला वीडियो बन चुका है। पहले एक टॉपिक कवर हो चुका है, इसमें दूसरा टॉपिक बना रहे हैं। इसमें आज चौथा टाइप आपको बताएंगे, वर्गों पर आधारित क्वेश्चन और वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं मिसिंग टर्म्स में और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कुछ ये लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन 1 है, ये हमारा क्वेश्चन 2 ये हो गया, क्वेश्चन 3 ये है। 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये सीरीज एक मतलब बनाई गई, एक सीक्वेंस बनाया गया है और इसमें वर्गों पर आधारित है। लेकिन हम आपको इसी के हिसाब से टाइप भी बताते चलते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस किस आधार पर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा कि ये वर्ग पे है या फिर ये स्क्वायर मतलब या तो फिर ये सब प्लस माइनस पे है। ये तो केवल आपको बताने के लिए कर दिया हूँ कि इतने इतने टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हम वर्गों पर आधारित देख लेते हैं और आगे इस पे और भी क्वेश्चन कराएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए सीरीज बन रही है यहाँ से यहाँ, इसमें ये इसका टर्म बन रहा है। तो इसमें देखना है कि ये मतलब जो ये सीरीज बनी हुई है या इसमें जो हमको मिसिंग टर्म निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ 49 दिया हुआ है, यहाँ 36 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है। तो देख रहे होंगे कि इन सब का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। जैसे देखते हैं 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 4 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए हमको यहाँ 16 पॉइंट हुआ है। कुछ होते हैं प्लस माइनस पे होते हैं, लेकिन ये वर्गों के आधार है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वर्ग में है या कि क्यूब रूट में है। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब रूट या फिर प्राइम नंबर में क्वेश्चन बनता है। मिसिंग कैरेक्टर्स का जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कुछ इसी पे आधारित ही बनते हैं। तो कहीं स्क्वायर पे बनता है तो कहीं क्यूब पे बनता है। तो ये जो क्वेश्चन जो बना हुआ है ये स्क्वायर पे बना हुआ है। तो देख लीजिए इसको क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन देखते होंगे। 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 16 होता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 चौक 36, मतलब 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा कितना होता है 36 होता है। 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 7 का स्क्वायर तो 7 49 होता है। एनालॉजी के पहले चैप्टर में आपको वहाँ पे बता दिया है कि स्क्वायर 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब रूट आपको निकालने के लिए बता दिए हैं। और ट्रिक्स भी कुछ बताए हुए हैं मैथमेटिक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से जाके आप देख भी सकते हैं। ये सिंपल आपको याद रहना चाहिए, कुछ स्क्वायर कुछ क्यूब रूट, ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो। तो ये देखिए इसका कॉम्बिनेशन बन गया, इसका कॉम्बिनेशन बन गया, इसका कॉम्बिनेशन बन गया। 4 चौक 16 होता है, 6 चौक 36 होता है, 7 7 49 होता है। बच क्या रहा है, अब इसको हमको यहाँ फाइंड करना है। तो उसके नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ है 9 और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 9, मतलब 9 9 81, 9 9 81 होता है। तो जो ये मिसिंग टर्म्स है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 81। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 47 51 81 82। तो इसमें जो आपको ऑप्शन सही लगे उसी को आपको राइट क्लिक कर देना है और आपका एक नंबर सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान था, समझ में आ गया होगा। अब और कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है, ये देख लीजिए, ये वर्गमूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं अभी देखते हैं कि पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं कि वो कह क्या रहा है और किस सीरीज का फॉलो कर रहा है या किस टर्म को वो फॉलो कर रहा है। तो देख लीजिए गोला बनाएगा, उसमें 17 लिखा जाए, गोला यहाँ बनाएगा उसमें 13 लिखा होगा और यहाँ आपको ये फाइंड करना है।
और उसके चारों तरफ कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसी संख्या के माध्यम से ये हमारा कैरेक्टर आया हुआ है। तो देखते हैं इसमें कि ये इसके कैसे बन रहा है। तो ये देखते होंगे 4 यहाँ पे है, ये किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर के रूप में 4 64 9। तो अगर इस रूप में दिया रहे तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है और इसको स्क्वायर के रूप में ही हम तोड़ते हैं। तो एक रूप को तोड़ते हैं और वहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कि ये 17 आया कैसे। तो ये देखते हैं कि 4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 8 64 है, तो 64 किसका स्क्वायर हो सकता है, 8 का स्क्वायर हो सकता है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 3 3 का 9 का स्क्वायर है, ये 4 4 16, ये किसका स्क्वायर है, 4 का। अब तो ये हमको पता चलेगा कि ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इसमें किया क्या गया कि हमको यहाँ 17 फाइंड हुआ। तो अगर इसको आपस में जोड़ते हैं तो 2 यहाँ हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार कि अगर मान लीजिए हम 2 को जोड़ते हैं प्लस 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और 3 को 7 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, इक्वल टू 7 हो जाता है। 3 और 4 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो देख रहे होंगे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इन सब का स्क्वायर जो मतलब ये लिखा गया है उसके स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं या समझ लेते हैं और उसके बाद उसको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए 10 और 7 17 होता है, यहाँ से हमको मिला हुआ है, लेकिन एक में मिल गया ये ताजुब नहीं है, तो यहाँ से मान लीजिए बन गया। अब वही चीज़ हम अगले में देखेंगे कि वो चीज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है तब तो दोनों सेम है, तब वही कंडीशन वही पैटर्न हम फॉलो कर देंगे तीसरे वाले में, वहाँ से हमको आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलते इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये देखते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, ऑलरेडी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर है। 16 किसका होता है, 4 का होता है, और 4 किसका है, 2 का है। तो अब इसको आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो 6 प्लस 1 ये हो गया, प्लस 4 ये हो गया, प्लस 2। अब इसको चाहे साथ साथ जोड़ दीजिए चाहे अलग अलग करके जोड़ दीजिए, तो देखते हैं कितना आता है, 6 1 7, 7 4 कितना होता है, 11, और 11 2 13। अगर इनको आपस में हम जोड़ते हैं तो देखिए 13 फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से पता चल गया कि जो ये अंक दिया हुआ है यहाँ सबके स्क्वायर लिख लेते हैं और स्क्वायर करने के बाद उसको देख लेते हैं कि किसका स्क्वायर है और उसी को आपस में जोड़ देते हैं। तो वही पैटर्न सेम यहाँ फॉलो करते हैं इस वाले में भी और इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर हो सकता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर आपको रट लेना है 1 से लेकर 30 तक, ताकि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको अगर मुजमानी याद रहेगा तो आप दंड से उसका आंसर दे देंगे, बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे देंगे। तो चलते हैं देखते हैं, 25 हो गया 5 का, और 81 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर इसको रूट निकाला जाए, ये सॉरी वर्गमूल पे आधारित है, तो इसका वर्ग अगर देखा जाए तो 4 का वर्ग कितना होगा। अगर हम यहाँ पे 4 का वर्ग निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो ये वर्गमूल पर आधारित है, ये हम आपको वैसे समझाने लगे, ऊपर नहीं ध्यान दिए। तो ये वर्गमूल पर आधारित, लेकिन ये क्वेश्चन में जब आगे आपका कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो ये आपको वहाँ नहीं दिया रहेगा कि वर्गमूल पर आधारित ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बस यही इसी क्रम दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। देख लीजिए अगर इसका वर्गमूल, अब ये वर्गमूल पे है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। वैसे सेम 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। ये वर्गमूल पे आधारित है, तब तो सेम पता चल गया। अब यहाँ देखते हैं हम, चलिए मिल गया, आप देख लेते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। और फिर 81 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, सॉरी 9 होता है। फिर उसके बाद चलते हैं, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। फिर वैसे 4 बचा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। वो तो ऑलरेडी हम बता रहे थे कि इसका ये स्क्वायर होता है। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, इसमें ये सब भी वर्गमूल ही है। अगर हम 36 का वर्गमूल करेंगे तो ये कितना आएगा, मतलब रूट अगर 36 का निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा ना।
तो वैसे 25 का अगर रूट निकाला जाएगा तो 5 होता है, 81 का रूट निकाला जाएगा रूट 81 का तो वो 9 होगा। अब ये स्क्वायर में रूप में लिखिए या तो फिर रूट में लिख लीजिए। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 5 14, 14 6 20 और 2 22। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसी में से जो ऑप्शन आपको सही लगे वहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो आ रहा है उसको लिख दीजिए। लिखना तो है नहीं क्योंकि वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, उसी ऑप्शन को आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे 81 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, बचता क्या है उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरा और बच रहा है, वो ये है तीसरा क्वेश्चन, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, अब इसमें देखते हैं ये 3 कॉलम का एक वो मैट्रिक्स बनाई गई है और उसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x3 का अगर रहता है तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना रहता है कि या तो फिर वर्टिकल वाले को या तो फिर हॉरिजॉन्टल वाले को आपस में जोड़ देते हैं, हो सकता है कुछ वहाँ से कॉम्बिनेशन बने। अगर नहीं बनना है तो फिर और आगे कुछ मेथड अप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए अगर यहाँ इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 और 25 हो जाएगा 50। ये जोड़ते हैं आपस में। और अगर इसको जोड़ते हैं तो 4 1 5 और 5 6 11, 1 कैरी हो जाएगा। 8 6 14, 14 और 3 कितना होता है, 17 1 18। तो इसको देख रहे हैं ये जोड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ये नहीं होगा। या फिर इसको आपस में जोड़ करके माइनस करते हैं तब भी ये चीज़ नहीं आ रहा है। इसको आपस में जोड़ते हैं तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ भी 6 6 12 और 12 और 9 कितना होता है 21, 21 के 1 2 कैरी हो जाएगा। 3 3 6 1 7 2 9 81 आ रहा है। इसको भी जोड़ देते हैं आपस में, 7 4 11 और 11 5 कितना होता है, 11 5 16, 16 के 6 1 कैरी, फिर 6 2 8 5 13 1 14। यहाँ देख रहे थे 91 आ रहा है, यहाँ 114 आ रहा है, तो मतलब ये भी कॉम्बिनेशन हमारा नहीं बनेगा। तो अब देख लेते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसमें यहाँ हमको क्या लेके आना है, देखिए कभी कभी इस रूप में सॉल्व किया जाता है, कभी कभी इस रूप में सॉल्व किया जाता है। तो ये देख लेते हैं, अगर हम 16 का रूट निकालें तो कितना होता है, 4 होता है। और 25 का अगर रूट निकालें तो कितना होगा हमारा, 5 होता है। और इन दोनों को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। तो देखिए 9 मिला हुआ है, लेकिन अब यहाँ देख लेते हैं ये हमारा अगर सही आ गया तो दोनों अगर उसी रूट पे तो वो हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब देखिए 36 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 36 का कितना रूट होगा, 6 होता है। फिर बचता है 64, 64 का रूट निकालते हैं तो 8 होता है। और इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 14। यहाँ से भी नहीं हो रहा है, देख रहे हैं कि हम इसका रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है हमारा, 14 हो रहा है। लेकिन ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ 9 तो मिल रहा था, यहाँ क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी नहीं आ रहा है। तो अब इसको क्या किया जाए, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं सही है या फिर गलत है। क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिया गया है, क्वेश्चन गलत ये है कि यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को दूसरा लिख दिए हैं। यहाँ पे हमारा 10 होगा, सॉरी इसके लिए थोड़ा सॉरी। यहाँ पे हमारा 10 रहेगा, यहाँ पे 13 रहेगा। ये दूसरे क्वेश्चन का हम लिख दिए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा।
तो अब इसको देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे हमको फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, अब ये ऐसे रूप में नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको ऐसे ऐसे में देख लेते हैं। यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसका बनाते हैं, इसका यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखते हैं कि 16 का, हमारा 16 का अगर रूट हम निकालते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। और अगर हम 36 का रूट निकालते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। अब इनको आपस में अगर जोड़ देते हैं तो ये हमको देखिए 10 मिल रहा है। तो वैसे सेम इसका करते हैं। अब यहाँ से हम 25 का रूट निकालते हैं तो हमको 5 मिलता है, और 64 का रूट निकालते हैं तो हमको कितना मिलता है, 64 का 8 मिलता है, 8 टाइम 64। अब इसको आपस में अगर हम प्लस करते हैं तो 8 5 13, देखिए यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरीके से बनना है, ये हॉरिजॉन्टल में नहीं बनना आता रूट वाला, वर्टिकल में एक बार इसको ट्राई किए तो यहाँ से बन गया। तो हमको सारे प्रकार से इसको क्वेश्चन को करके देखना है। कभी कभी क्या होता है, इसमें बनता है तो उसमें नहीं बनता, उसमें बनता है तो इसमें नहीं बनता है। तो अब आगे इसका देख लेते हैं जो लास्ट बचा हुआ है कि 9 का रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है, 3 होता है। वर्गमूल निकालेंगे 81 का निकालते तो कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 9 9 81। अगर इसका रूट निकालते हैं 81 का तो हमको 9 फाइंड होता है, और इसको आपस में क्या किया गया, हमारा जो मूल चल रहा है आपस में जोड़ दिया जाता है। और 9 3 को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना हमको मिलेगा, 12। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, 14 11 13 12। तो जो हमारा आंसर सही होगा उसे पे क्लिक कर देंगे और वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं है, गर्मी है तो कहीं जाना थोड़ी ना है, पढ़ते रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो फाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये मेरे 6वां टाइप है वर्गों के अंतर पर आधारित जो क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार के भी आते हैं जो वर्ग पे अंतर होते हैं। तो देखिए तो पहला क्वेश्चन ये मेरा कह रहा है कि त्रिभुज में बना हुआ है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। त्रिभुज के तीनों कोने पे यहाँ पे 9 है, 8 है, 5 है, और बीच में ये अपना यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ 56 है। इसमें देखते हैं यहाँ 11 है, यहाँ 8 है, मतलब 11 8 9, बीच में 17 फिर 57 14। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यहाँ 3 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 40 है, और इसको हमको मिसिंग नंबर जो मिसिंग कैरेक्टर्स है यही फाइंड करना है। तो देखते हैं इसमें टर्म्स क्या बन रहा है, कंडीशंस क्या हो रही है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि अगर इसको हम जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें 4-5 चीज़ें हो सकती हैं, प्लस हो सकता है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, या स्क्वायर या स्क्वायर रूट, या तो फिर प्राइम नंबर, या तो फिर हमारा हो सकता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसी सब कंडीशन में से कोई चीज़ होगा, तो सब प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ करके अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा हमारा सेट बैठता है, क्योंकि इसमें आपको सेट बैठाना रहता है, इसका कोई ट्रिक्स नहीं है। तो देखते हैं इसको, अगर इसको आपस में जोड़ते हैं तो क्या हमारा 17 मिल रहा है, जी हाँ, 9 और प्लस 8 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा 17 मिलता है। ठीक है, ये तो मान लिए, लेकिन अब क्या जब जोड़ है तो इसको भी जोड़ने पे ये हमारा पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा त्रिभुज है, ये इसलिए बनाया गया है। तो इसको अगर 8 और 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ तो 39 से 13 होना चाहिए, तो इसका मतलब जोड़ने पे काम नहीं होने वाला है। तो अब क्या केसेस बन सकता है, अगर इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो 8 पंचे 40, लेकिन यहाँ 39 है, और 9 पंचे 45, लेकिन यहाँ पे 56 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है, ऐड भी नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। अब बचता क्या है कि लोग उसको स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद उसमें एक प्लस माइनस करें, या ये हो सकता है कंडीशंस, क्योंकि हमको सब कंडीशंस देखते हुए करना है। तो अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81 होता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 9 64 होता है, जानते होंगे। और इसको अगर हम प्लस करते हैं आपस में
अगर इसको आपस में प्लस करते हैं तो देख लेते हैं, प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 8 से 14 हो जाएगा अगर ये प्लस करने पे। और अगर हम माइनस यही चीज़ करते हैं तब देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे एक कैरी यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचता है, और उसके बाद यहाँ 6 बचेगा, सॉरी 7 बचता है, 7 में से 1 7 6 आएगा तो 17 बचता है। तो देख रहे हैं ये कंडीशन हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो सेम देखते हैं कि ये चीज़ हो गई, लेकिन अब वही चीज़ पहले यहाँ भी देखे थे, इसको आपस में जोड़े तो 17 मिल गया था, वैसे यहाँ स्क्वायर करने पे 17 मिल गया। अब देखते हैं इसका स्क्वायर करते हैं क्या ये हमको चीज़ मिलती है। तो देख लेते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 64 होता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 25 होता है, और इसको भी माइनस करते हैं तब देखते हैं जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 6 3 क्या हो जाएगा 6 2 8 89 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करके एक बार देखते हैं, प्लस करने पे 89 आ रहा, माइनस करके देख लेते हैं, 4 में से 5 जाएगा नहीं, एक कैंडी लेते हैं 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा, बचेगा 3। देखिए 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे इसका करके देख लेते हैं, 9 9 81 9 का और 5 इसका देखते हैं, 55 25, अगर 25 81 में से 25 निकालते हैं तो कितना बचता है 11 11 6 बचता है, और इधर क्या इधर 7 में 7, देखिए 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो इसमें केसेस चल रहा है वो क्या केसेस चल रहा है कि हमारा इसमें इसका स्क्वायर किया जाता है, इसका स्क्वायर किया जा रहा है, उसके बाद दोनों को आपस में माइनस कर दिया जा रहा है। प्लस करने पे ज्यादा वैल्यू आ रही है, वो चीज आ नहीं रही है, माइनस करने पे हमको वो वैल्यू मिल जा रही है। अब यहाँ देखते हैं 11 के नहीं 221 होता है और 8 8 64 होता है, ठीक है। अब इसको आपस में अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो 6 7, ठीक, और उसके बाद यहाँ 11 बचता है, 11 में से 8 हो गया 3, सॉरी 11 में से 11 के लिए 121 होगा, 8 8 64 होगा, यहाँ हम 84 लिखे, सॉरी गलत हो गया है। अब इसको यहाँ पे देखिए 11 11 में से 6 जाएगा 5 57 आ गया, देखिए यहाँ से ये मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 81 और 8 8 64 64। अगर इसको माइनस करते हैं तो हमको 17 फाइंड होता है। वैसे सेम यहाँ है 121 से 81 माइनस करते हैं तो देखिए 40 का मिल रहा है, 1 से 1 जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा 4, मतलब ये चीज हमको मिल रहा है। तो सेम कंडीशन जैसे यहाँ लग रहा है वही सेम कंडीशन हमको यहाँ पे फॉलो करना है। तो इसका देख लेते हैं 7 7 42 7 7 49 होता है, 49 और 6 7 42, सॉरी इसका स्क्वायर करना है ना तो 36 हो जाएगा। हम भी थोड़ा जल्दीबाजी में कुछ और निकल जा रहा है, कुछ और लिख दे रहे हैं। 7 7 49 6 7 42, अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 4 से 1 जाएगा तो 4 से 3 जाएगा 1 बचता है, तो ये देखिए 13 तो हमको यहाँ मिल गया। और उसके बाद अगर इसको करते हैं तो 49 में से 7 7 49 और ये 3 3 का 9, 49 में से 3 निकालते देखिए 40 बचता है। अब हमको इसका निकालना है तो सिंपल से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 6 को 36 हो जाएगा और 3 3 का 9 और वही 9 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचता है 27 27 ऑप्शन बचता है। यहाँ पे जो आएगा वही 27 आएगा, यहाँ पे फिल होगा। और देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 21 27 31 37, तो हमको जो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा 27 का उसी पे राइट क्लिक कर देंगे, एक नंबर बन जाएगा। तो देखिए इतना कैलकुलेशन करने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये सही जाएगा, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी याद है, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन ये था, यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा ये बचता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। पूरा विश्वास पूरा आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये 5 है, उसके बाद ये सर्किल में 6 वो बनाया गया है, 6 स्टेप बनाए उसमें भरा गया है। लास्ट एक यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है, मिसिंग कैरेक्टर्स वो पूछा गया, 5 है 12 है 26 है 57 है 110 है। तो इसमें क्या टर्म्स बन रहा है कि 5 के बाद 16, 5 के बाद 12 हो रहा है, ऐसा क्या चीज हो रहा है कि 5 के बाद 12 हो गया। तो हो सकता है कि 5 के बाद 12 होने में कुछ प्लस किया गया हो, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन करके तब प्लस किया गया हो, या इसका स्क्वायर करके तब प्लस किया गया हो, कोई भी कंडीशंस हो सकती है। तो इसका देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनता है।
तो आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। तो 5 था, 5 से 12 जाने में कितना लगा, 5 से 12 तक जाने में कितना स्टेप बढ़ा, 7 बढ़ रहा है। तो ऐसा करते हैं, अगर 7 इसमें हम प्लस कर देते हैं, 5 में 7 प्लस करते हैं तो 12 हो गया। तो अब जब सीरीज चलेगी तो वो कंटिन्यू वही चीज चलेगी, जैसे इसमें जो स्टेप बना है वही सीरीज सब में बननी ही बननी है। तो अगर 12 था, 12 में 7 जोड़ते हैं तो 12 में हम 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा, लेकिन यहाँ पे 26 आ गया। तो इसका मतलब 7 का जो प्लस कर रहे थे वो कंटिन्यू नहीं चल रहा है। तो अगर फिर क्या यहाँ हो सकता है, तो इसमें आपको तुरंत दिमाग लगाना है। अगर इसके आसपास में देखिए कि 12 के बाद यहाँ 5 के बाद 12 हो रहा है, तो हो सकता है इसमें कुछ गुणा करके कुछ जोड़ा जाए, आपस में कुछ गुणा करके कुछ जोड़ा जाए। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। 5 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्लस वही करते हैं 2, तो देखते हैं 5 दूनी 10 हो जाता है और प्लस 2 करते हैं तो हमको 12 फाइंड होता है। 12 हो गया। 5 में 2 जो गुणा किए और 2 ऐड कर दिए, जो चीज गुणा किए वही ऐड कर दिए। जब सारी कंडीशंस ये बनती है तो कुछ कंडीशंस ये लगाते हैं जब कहीं पे कुछ नहीं होता है। फिर चलते हैं 12 था, अब 12 में सीधा 2 से फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्लस 2 जोड़ते हैं। तो ये एक सीरीज तरीके से बनती जा रही है कि नहीं, कि 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 2 करते हैं तो हमको 26 फाइंड होता है। देखिए 26 मिला कि नहीं। अब फिर 26 है, 26 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 2 करते हैं तो कितना होगा, 26 दूना कितना होता है 52, और 52 में 2 ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलेगा 54 मिलता है। तो देखिए 54 मिला कि नहीं मिला। अब इसी 54 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लस 2 करते हैं तो 52 दूना की सॉरी 54 हो जाएगा। हमारे मुंह से क्या होता है, गलतियां है, फिसल जाता है, ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे 52 था, 52 होगा तो वही 52 निकल रहा था, 2 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब 54 यहाँ पे ऑलरेडी है, 54 है। अब 54 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 54 दूनी कितना होता है 108 होता है, और प्लस 2 ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है 110। देखिए 110 मिला हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या टर्म्स में बन रहा है। तो अब चलते हैं, क्या बच रहा है लास्ट में, हमको ये फाइंड करना है। तो वही सेम रूल इसमें भी लगाना है, 110 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है प्लस 2 ऐड करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा। अगर इसको 110 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाता है 220, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 110 दूनी कितना होता है 220 होगा, और उसमें 2 प्लस और कर दिया जाएगा तो कितना निकल के आएगा 222 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 222 आएगा। यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, जो सही होगा उसी पे आपको राइट क्लिक कर देना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं कि आपको कहीं पे लिखना है, समझ तो गए ही होंगे। अगर कहीं लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन को तो लिख सकते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा कम है तो इस वजह से हम मिटा दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ ऑप्शन था, ऑप्शन भी मिटा दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन आपको रिवाइज करेंगे तो मिल जाएगा। अब इसमें देखिए ये हमारा त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, और इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 5 था, यहाँ 12 हुआ, 12 के बाद 26 हुआ, 26 के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है, यहाँ 110 होगा, यहाँ 222 होगा। तो सेम इसी का देख रहे हैं, कुछ कंडीशन यहाँ भी बनती जा रही है। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है कि यहाँ पे देखेंगे आप इस टाइप में गोले टाइप में क्वेश्चन है, और ये हमारा त्रिभुज के टाइप में है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह कुछ क्वेश्चन अलग भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी, ये देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या किया गया है, 5 था, 5 के बाद 12 कर दिया गया है। तो इसमें भी सेम क्या किया गया, 5 × 2 + 2 किया गया, तब हमको 12 फाइंड हुआ है। ठीक है, अब इसी 12 को इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन किए हैं प्लस 2 कर दिए हैं, तो ये हमको 26 प्राप्त हुआ है। तो सेम इसमें यही करेंगे, 26 × 2 और प्लस 2 करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा, और जो चीज़ हमको मिलेगा उसी में हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्लस 2 करते हैं, तब वो हमको 100 मिल जाएगा। और उसी में देखिए 110 था, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लस 2 करते हैं तो हमको कितना मिलता है। अभी सेम चीज़ें आपको बता रहे थे, 110 दूनी 220 होता है,
और +2 करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 222 मिलता है। तो यहाँ क्या आएगा, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, 26 दूना कितना होगा 52 और +2 कर देंगे, 26 दूना 52 + 2 तो इक्वल टू हो जाएगा 54, मतलब 54। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मेरा आएगा वो आएगा 54। और यहाँ पे आप देखे होंगे, रिवाइज करके पीछे देख लेंगे तो यहाँ पे 54 एक ऑप्शन रहा होगा, वही मेरा राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रीजनिंग और मैथ से प्रॉपर सोल्यूशन एग्जाम, मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रॉपर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपका छूटने वाला नहीं है, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगा के देख लेते हैं क्वेश्चंस को तो कभी भी आपका ये भूलने वाला भी नहीं है। ये इतने आसान से हम बता देंगे कि आपका कभी भूलने वाला नहीं है। तो आई होप यह सारा क्वेश्चन या सारा आज का जो वीडियो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे अगर नए हैं, हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रीजनिंग और मैथ से प्रॉपर क्वेश्चन मिलती रहे। इसी के साथ वीडियो को आज का एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।